हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ से देख पाएंगे काफ़ी थिक फिंगर्स इनकी हथेली में, जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले, और एक काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद काफ़ी अधिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं और समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी इन्हें ज़रूर मिलता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब होते हैं। लेकिन थोड़े रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर थोड़ी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी कहते हैं। इस तरह की मरकरी फिंगर होने से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, यहाँ तक पहुँच जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट
नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। और यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब ज़रूर होगा। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर दबता हुआ, और शनि माउंट के ऊपर आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का तिल भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इस माउंट का दबना और इस माउंट के ऊपर किसी भी तरह के नेगेटिव चिन्ह का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जीवन में काफ़ी संघर्ष भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जीवन में स्ट्रगल शुरुआती दौर में अधिक रहती है। भाग्य रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में इनकी फेट लाइन हमें नजर आ रही है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से हो जो बिना टूटे और बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब यह रेखा फॉर्मेशन में इस तरह से हो, ब्रोकन फॉर्मेशन में आपको नजर आए, तो जीवन में उतार चढ़ाव भी रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा आपको शनि पर्वत पर भी क्लियरली नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। भले ही जीवन में 40 की एज से पहले संघर्ष ज़्यादा रहता है, लेकिन 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अच्छी तरक्की करने लगता है और ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अधिक कंफर्टेबल हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको यह माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको एक सूर्य रेखा नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा पूरी तरह से क्लियरली विजिबल हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है, और ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो भले ही यह अमाउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, इस तरह से उठा हुआ मरकरी का एरिया होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से और अच्छे बिजनेस एक्यूमेन की वजह से बिजनेस के माध्यम से ही जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में ज़रूर कामयाब होगा। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख पाएंगे यह हार्ट लाइन इनके हाथ में कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इसमें से एक ब्रांच निकलकर मंगल की तरफ जाती हुई, यह जो एरिया है मंगल का एरिया कहलाता है। और मंगल के एरिया की तरफ जब इस तरह की ब्रांच जाए तो यह नेटिव को मांगलिक भी बनाती है। लेकिन साथ ही साथ यह जो चिन्ह बन रहा है इसको हम विष्णु चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ऐसा विष्णु चिन्ह अगर किसी की हथेली पर हार्ट लाइन के अंत में बने, तो अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जीवन में तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही राय देता हूँ, यही सजेशन देता हूँ कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते में चलकर ही अपने जीवन में काम करें। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है इसमें कोई भी मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इस एरिया में आकर नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आएंगी, जो नेटिव को 50 की एज के बाद थोड़ी माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक क्लियर और लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है। कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर इनकी हथेली के मिडल में हमें नज़र आ रही, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं। इस रेखा को टच करने वाली रेखाएं या क्रॉस करने वाली रेखाएं नेटिव को तनाव या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे सकती हैं। अदरवाइज इनकी मेमोरी और लॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मिडिल एज के बाद यहाँ पर स्ट्रेस भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा
काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। उसके आगे भी यह रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है। इस तरह की ओवरलैपिंग से यह रेखा आगे बढ़ रही है। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड रहने वाली है। उसके बाद भी यह रेखा मौजूद है जो वीक हेल्थ को इंडिकेट करती है। अगर हम जीवन रेखा के साथ चलने वाली मंगल रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी जिसको मार्स लाइन कहा जाता है, और हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो सबसे पहले यह नेटिव को अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो देती है, लेकिन साथ ही साथ यह व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी मंगल की रेखा हो थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं, लेकिन यह रेखा पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे वीनस का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत जिनकी हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। अगर हम इनके चंद्र यानी मून एरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मून का एरिया है काफ़ी क्लियर है। इस वजह से नेटिव को इसका लाभ मिलता है। नेटिव धीरे धीरे कर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पाने में कामयाब रहता है अगर मून अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी थोड़ी इनको रह सकती है, क्योंकि कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को इस तरह से अफ्लिक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा तनाव, जीवन में परेशानियां मिडिल एज तक दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।